नमस्कार भाइयों, प्यारी बहनों, मेरे नन्हे नन्हे से प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आज आपकी दादी नानी फिर आपको नई कहानी सुनाने के लिए हाजिर है। शिव जी पार्वती जी से राम जन्म का एक और कारण बताते हैं। आज स्वयंभू मनु, जो धरती के पहले पुरुष हुए, और उनकी पत्नी शत्रुपा की कहानी सुनाएंगे। बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अपने दो भाग किए। एक का नाम था का, दूसरा का नाम या, यानी काया। काया माने शरीर, जिसे मनु और शत्रुपा पैदा हुए। और उन्हीं मनु शत्रुपा ने वहां पर धरती पर राज, और आज जितने भी मनुष्य हैं वो सब मनु की संतान है। दोनों धर्म के अनुसार चलते थे, अपना आचार व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। उनके बेटे का नाम था उतानपाद, जिनके पुत्र हुआ हरि भक्त ध्रुव। और आपने ध्रुव तारे के बारे में तो सुना होगा। छोटे लड़के का नाम था प्रियव्रत और पुत्री देवहूति, जिसकी शादी हुई थी कर्दम ऋषि के साथ। और उनके यहाँ कपिल मुनि का जन्म हुआ, जिन्होंने हमें सांख्य शास्त्र दिया। मनु जी ने बहुत वर्ष तक राज्य किया, पर वैराग्य नहीं जागा। जब बुढ़ापा आ गया तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने बेटे को राज्य देकर यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्होंने तीर्थों के दर्शन किए, श्री हरि का तप शुरू किया। हमेशा मन में इच्छा रहती थी कि हम प्रभु को आंखों से कैसे देखेंगे, जो आनंद रूप अनुपम है, और जिनके अंश से ही ब्रह्मा विष्णु शिव पैदा हुए। वो इनके पास आए, कहा वर मांगो, आवाज आई। उनको लालच नहीं आया। तब सर्वज्ञ प्रभु आए तो वह स्वस्थ हो गए, क्योंकि अब तक वो पूरी उनकी काया खराब हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि आप अपने सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, हम आपका रूप देखना चाहते हैं। तब प्रभु अपने पूरे रूप में उनके सामने आए। आनंद के वश में होकर उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और भूमि पर लेट गए साष्टांग। कृपा निधान। प्रभु ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, कृपया करके आप जो मन भाए वो वर मांग लीजिए। तब मनु जी बोले, हे दानियों में शिरोमणि, हे नाथ, मेरे मन का सच्चा भाव कहूँ तो मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। राजा की प्रीति प्रेम देकर करुणा निधान, अपने समान दूसरा कहाँ लाकर खोजूं, कहाँ से लेकर आऊं, इसलिए मैं खुद आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा ने भी हाथ जोड़ रखे थे। तब प्रभु ने कहा, देवी, आप भी जो मांगना चाहें वर मांग लें। शत्रुपा ने कहा कि जो वर राजा ने मांगा वही मुझे भी प्रिय है। मैं और कुछ नहीं चाहती, पर आपके प्यारे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को पाते हैं प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति हमें भी दीजिए। हम आपके चरणों में प्रेम, ज्ञान, वही रहन सहन, हम वही चाहते हैं, कृपा करके हमें दीजिए। तब मनु जी ने प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि मैं आपसे वैसे ही प्रेम करूं जैसे एक पिता पुत्र से करता है। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसा मेरा जीवन आपके बिना रहे। प्रभु ने वर दिया और कहा कि ऐसा ही हो। अब मेरा कहना माने और देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। मां स्वर्ग के सुख भोग कर कुछ समय बाद आप अवध के राजा बनोगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा।
जहां मैं अपना मनुष्य का शरीर धारण करके अपनी लीलाएं करूंगा। जिन चरित्रों को भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनेंगे वे भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति माया भी, जिसने पूरे संसार को पैदा किया है, वह भी अवतार लेगी। मेरा प्रण सत्य होगा, सत्य होगा, ये कहकर प्रभु अदृश्य हो गए। राजा रानी भगवान को मन में धारण करके कुछ समय आश्रम में रहे, फिर शरीर छोड़कर इंद्रपुरी में वास किया। अब अगली कथा हम आपको सुनाएंगे, जहां पर ये दशरथ के रूप में आएंगे और राम जन्म